Hi everyone. In this one, we are going to solve problem 1306, jump game 3, right? As always, first we will understand the problem in depth, then we'll start from our basic thought, then we'll reach to our most optimal code. And all the codes of this problem in Java, C++, and Python, you will get in our platform. And again, today is the day when you will feel why you should follow the code thought, right? Why the code thought is like such a unique, right? कितना अलग क्यों हैं हम? I will tell you again today, right? So can we start? Yeah. We have an array, all right, and we have a start 5. ठीक है? What we need to do is we need to find is there any way to reach any index which value is 0 starting from given start index means आपको एक स्टार्ट इंडेक्स गिवन है आपको ये बताना है कि क्या आप इस इंडेक्स से किसी भी ऐसे इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 हो कंडीशन क्या है कहीं भी जाने की तो आप किसी भी इंडेक्स से आई प्लस ए आर ऑफ आई प्लस 1 जंप कर सकते हैं आई माइनस ए आर ऑफ आई मीन्स जहां पर भी आप हैं उससे जो आपकी वैल्यू है उतना या तो प्लस में या माइनस में मेक श्योर कि ये आपके एरे के इनसाइड ही है ऑब्वियसली मीन्स इफ यू हैव दिस वे ओके सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको स्टार्ट अगर यहाँ पे 5 गिवन है इनिशियली यू आर एट दिस इंडेक्स ओके व्हाट यू नीड टू डू इज यहाँ से आप इसकी जो वैल्यू है दैट इज वन राइट सो आप यहाँ से आई प्लस मैं अगर यहाँ पे लिखूं ठीक है you can go to I plus a r of sorry a r of I है and I minus a r of I क्या ठीक है तो I जहाँ पर आप थे मीन्स 5 ठीक है 5 प्लस उसकी वैल्यू है दैट इज वन एंड 5 पे आप थे उसकी वैल्यू है 1 तो आप इसका मतलब है कि आप 5 प्लस 1 6 इंडेक्स पे जा सकते हैं यहाँ से ठीक है और 5 माइनस वन मीन्स 4 इंडेक्स मतलब आप 4 इंडेक्स पे भी जा सकते हैं अब आपको इतना बार बार सोचने की नीड नहीं है क्योंकि इवेंचुअली आपको क्योंकि उसमें जो घूमना है तो आप इतना सिर्फ सोच सकते हैं कि आप जहां पर भी हैं आप वहां से ए आर ऑफ आई की वैल्यू के हिसाब से आगे पीछे जा सकते हैं अगर आप इसको ऐसे 5 + 1 6 या 4 नहीं भी देखते तो सिंपल आप ऐसे भी देखें कि जो एयर ऑफ आई की वैल्यू है उतने स्टेप पीछे आगे आप जा सकते हो इसकी यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज वन मीन्स आप 5 से एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे आप जा सकते हो सिंपल है क्या ऑलराइट ठीक है जी बढ़िया फिर 6 से अगेन आप एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जा सकते हो 6 से अगेन आप एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जा सकते हो क्या एक स्टेप आगे हम जाएंगे नो 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 नॉट वन स्टेप आई एम सो सॉरी आप जब आप यहाँ पे आए ठीक है तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज टू मीन्स आप यहाँ से 2 स्टेप आगे ठीक है आप यहाँ से 2 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे आ सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है राइट ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये मेरा यहाँ पे आए हैं ओवरऑल अब 4 में मैं पहले से भी था मैं एक बार फिर से आ गया मैं 4 से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगा यू कैन गो 3 स्टेप्स तो आप 4 से 3 स्टेप्स जा सकते हैं आगे जो कि कुछ है ही नहीं राइट बाहर ही है और 3 स्टेप पीछे ऐसा कुछ क्या ठीक है आप यहाँ पे आ गए तो बोलोगे यहाँ से आप 2 स्टेप जा सकते हो 2 स्टेप मीन्स 2 स्टेप पीछे और 2 स्टेप आगे राइट तो आप यहाँ से जब यहाँ पे आए तो ये तो बाहर है तब जब यहाँ पे आया ना तो आपको लगा कि अरे ये यही तो हमारा जीरो है यही तो हमारा जीरो है यही पर तो हमें आना था तो इसके कितने वेज आपको दिखे अब लोग एक ही जो था रिलैक्स रिलैक्स 4 पे आए आप आए फिर आपको 4 से आपका
आंसर मिला, बट 4 पे आने के 2 वेज थे, एक तो 5 से और एक 5 से 6 देन 6 से 5। अब दोनों ही आपके आंसर दे दें। ओके, अब मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ इसमें लेके आता हूँ, आप कुछ मत सोचो। अच्छा, इसमें ग्रीडी क्यों फेल करेगा? ग्रीडी का मोटिव क्या होता है? बेस्ट एट दैट मोमेंट, बेस्ट एट दैट मोमेंट। आप यहाँ पर हो, ठीक है? आपको आप यहाँ भी जा सकते हो, आप यहाँ भी जा सकते हो। मुझे पहुँचना है ऐसे इंडेक्स पे जिसकी वैल्यू 0। कैन यू गारंटी कि वो यहाँ पर हो सकता है या फिर ये वो यहाँ पे हो सकता है? कैन यू गारंटी? आप किसी इंडेक्स पे खड़े हो, आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी। आपको नहीं पता कि इसके यहाँ पे 0 है या फिर इसके यहाँ पे 0 है। कहाँ पे आपको 0 मिलने के चांस ज़्यादा है? तो ग्रीडी का जो पहला ही स्टेप है कि आपको बेस्ट ढूँढना है, तो बेस्ट आपको पता ही नहीं है, राइट? इसलिए आपका ग्रीडी फेल हो गया। अब हमारी प्योर एक ही चीज़, एक ही रूल जो मैं इतने सारे क्वेश्चंस में बोलता आ रहा हूँ, अगर आपको सोर्स गिवन है व्हिच इज़ यस, स्टार्ट। अगर आपको टारगेट गिवन है उसी एरे में व्हिच इज़ यस, ऐसा इंडेक्स जिसकी वैल्यू 0, सोर्स है और टारगेट है, क्या आता है माइंड में? क्या आता है माइंड में? ट्रस्ट मी, दिस इज सो वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप अगर हमारे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, आपके माइंड में इंस्टेंट वो चीज आई होगी, डीएफएस बीएफएस, श्योर से टारगेट है डीएफएस बीएफएस। अगर यहीं पे उसने उसने बोला होता मिनिमम स्टेप, तो फिर सिर्फ बीएफएस, राइट? सिर्फ बीएफएस, क्योंकि डीएफएस आपका मिनिमम गारंटी नहीं करता, राइट? अगर उसने बोला होता कि यहाँ पे जो कॉस्ट है इस पे आने की, या फिर किसी भी इंडेक्स पे जाने की कॉस्ट है कुछ, ठीक है, और आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट अगर है, कॉस्ट डिफरेंट है, तो हमें प्रायोरिटी क्यों लेनी होती है, ताकि हम छोटी वाली कॉस्ट पकड़े, उसी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रा। अगर नेगेटिव होता तो हमें फिर सारे एक्सप्लोर करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंड एंड फोल्ड। अगर ओवरलैपिंग होती और साइकिल नहीं होनी चाहिए उस पे, जिसको आपने ऐसा बहुत से क्वेश्चंस आपने ऐसे किए होंगे, राइट? कि आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पे पहुँचना है, तो आप यहाँ पे आते हो, आप एक बार यहाँ से ऐसे आते हो, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आते हो, तो आप जब एक बार इसको निकाल लेते हो, तो दोबारा उसको ना निकालना पड़े, उसी को हम बोलते हैं मेमोराइजेशन। डीएफएस ही होता है प्लस मेमो, जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है? यही करेंगे जी हम इसमें भी, कि अपना डिफेंस। और अगर मैं वो चीज़ मैंने बहुत बार बताई है, मैं एक बार यहाँ पे लिख के अच्छे से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर इक्वल कॉस्ट है, ठीक है, एंड या फिर उसको बोल लो कि अनवेटेड है, जो कि यहाँ पे था, तो सिंपल डिफेंस डिफेंस दोनों काम काम करेंगे, ठीक है? दोनों सेम ही होते, बस इसमें होता है रिकर्जन, इसमें होता है क्यू, और जो इसमें रिकर्जन के पैरामीटर्स होते हैं वही यहाँ पे क्यू के अंदर होता है, और सेम कोड यहाँ पे होता है, सेम कोड यहाँ पे होता है, राइट? अगर आपका मिन कीवर्ड आ जाए, इट मीन्स कि फिर आपको बीएफएस के साथ ही जाना है, क्योंकि फिर वो आपका वहाँ पे डीएफएस मिनिमम गारंटी नहीं करता, वो डीप में आता है। ये पहला आंसर जहाँ इसको मिल जाता है, वही देता है, राइट? अगर आपकी कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट है, देन पीक्यू इज इम्पोर्टेंट, उसी को हम बोलते हैं डिक्स्ट्रा। अगर कॉस्ट आपकी नेगेटिव है, तो हम सारे एक्सप्लोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेन एंड फोर्ड। और अगर आपका साइकिल नहीं है और आपका डीएजी एक मतलब राइट और डाउन, आप या लेफ्ट नहीं है, ताकि वो घूम के ना आ जाए। अगर सिर्फ आगे ही आप जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से, और आपकी ओवरलैपिंग वहाँ पे है, तो बीएफएस वहाँ पे डीएफएस बीएफएस भी काम आएगा, बट उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर स्टेप पे आप 2 पाथ चूज़ कर रहे हो, राइट? उसी को हम लोग मेमोराइज़ करते हैं कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक आने का एक बार कॉस्ट निकाल ली है, तो दूसरी बार आप जब यहाँ पे आएँगे, तो आपको पता है कि यहाँ यहाँ से यहाँ पहुँचने की बेस्ट कॉस्ट यही है, राइट? आपको जब यहाँ से बेस्ट कॉस्ट चाहिए, तो ऊपर से आने के बाद आप किसी भी रास्ते से आप इसको यूज़ कर लेंगे, अच्छा, ठीक है? और इसी को हम बोलते हैं, मैं इसको जो बोलते हैं ना मेमोराइज़ेशन, हम जो सिंपल डीएफएस बीएफएस में भी करते हैं, ये भी वही है। कैसे? मैं आपको दिखाऊँगा, सी, ये हो गया, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको सेव कर लें, आप कुछ भी कर लें, इट्स योर चॉइस प्लीज़। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि जब मैं 5 से मैं 4 पे जा सकता था और मैं 6 पे, फिर मैं यहाँ से इंडेक्स 6 से
वैल्यू 2 थी तो मैं फिर से 4 पे यहाँ से आ रहा था और बाहर जा रहा था। अब सोच के देखो आप, 4 तो फिर ऐसे में 2 बार हो जाएगा, राइट? इसीलिए हम ये करते हैं कि अगर ये पहले से उसमें है, तो इस पे हम एक विजिटेड लेके चल देंगे जो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। हम उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। यही तो डीपी का स्टेप होता है। यही तो है हमारा डीपी, राइट? यही तो है। आप बोलोगे नहीं नहीं वहां पे तो इंटीजर होता है, कुछ वैल्यू होती है। यहाँ पे क्योंकि हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस ये है कि ये कैलकुलेट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे उसी का है कि भाई ये यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है। तो ये आपको एक कॉस्ट देता है, ये आपको ट्रू फॉल्स देता है, बात सेम ही है, राइट? सब कुछ बेफस डिफस ही है इन सब, ठीक है। और ओवरलैपिंग या टाइम को सेव करने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर करने के लिए हम विजिटेड का यूज करते हैं, ताकि हम बार बार चीजों पे एक ही चीज पे बार बार ना जाए, राइट? आपने 3 पे आए, आपने 3 के लिए आंसर एक्सप्लोर किया, ठीक है। आप 2 पे आए, आपने 2 के लिए आंसर एक्सप्लोर किया। अब आप कहीं से घूम के फिर से आ गए 2 पे, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप फिर से वही काम कर रहे होंगे एट द एंड, राइट? इसीलिए इसीलिए तो अगर आप यहाँ पर हैं स्टार्टिंग में, यहीं पर से ना, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपकी वैल्यू 2 है, आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो, बट ये ऑलरेडी आपका था, जो भी इसका इंडेक्स है, तो आप उसको क्यों लोगे फिर। यहाँ से इसकी वैल्यू 3 है, 1 2 3, 1 2 3, फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ से 1 2 एंड 1 2, जैसे आपको आपका आंसर मिल गया, बात ही वहीं पे खत्म हो गई। कोई ओवर ऑप्टिमाइजेशन करने की नीड नहीं है, सिंपल अपना बीएफएस एंड डीएफएस दोनों काम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जैसा कोई कीवर्ड ही नहीं है, राइट? चलेंगे, ऑलराइट। ये बात फर्स्ट कोड, simple, what we have that. See, give me just one second. I'll tell you one very important thing here. Okay. Cool. यहाँ पे हमने लिया बुलियन वेस्टेड, जो भी उसकी लेंथ है उसके इक्वल, स्टार्ट किया हमने स्टार्ट इंडेक्स से, राइट? अब यहाँ पे आके क्या होगा कि अगर ये मेरा जीरो है, मीन्स मैं अपने आंसर पे आ चुका हूँ, ट्रू। मुझे स्टेप्स नहीं देना, मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या आप ऐसे किसी इंडेक्स से पहुंच सकते हैं जिसकी वैल्यू जीरो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, जस्ट यही बताना है। अगर आप वहां पे पहुंच गए ऐसे एक इंडेक्स पे जिसकी वैल्यू जीरो है, मीन्स आपका आंसर ये ट्रू है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आगे इसको मार्क करें, जो राइट जंप पॉसिबल है कि वहां से उतना स्टेप आगे और उतना स्टेप पीछे। अगर ये दोनों वैलिड जंप है, अगर वैलिड है एरे के अंदर ही है तो, और यहाँ पे हम पहले नहीं गए, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका टीली आ जाएगा, वरना आपका टीली आ जाएगा। हम पहले यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जाके भी कोई फायदा नहीं है ना, हमने उसके लिए आंसर ऑलरेडी मतलब निकाला हुआ है, राइट? नहीं गए तो ही आप राइट जंप पे जाके उसके वेज एक्सप्लोर करें, और अगर वहां से किसी से भी आंसर ट्रू आता है, मीन्स आपका ट्रू हो गया। सेम लेफ्ट जंप ही अगर आपकी वैलिड है, और अगर वहां तक हम नहीं गए अभी तक, तो वहां पे जाओ, उससे एक्सप्लोर करो, और वहां से अगर आंसर आता है तो ठीक। अगर ना लेफ्ट से ना राइट से, आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ऑलराइट? सिंपल है। सेम हम बेफेस में भी करेंगे, एक ही चीज यहाँ पे है, व्हाट इज दैट इज करंट, वही हम अपना क्यू में लेंगे। एंड ऑल सेट, सी, स्टार्टेड विद लेंथ, ट्विस्टेड एंड क्यू। क्यू में हमने स्टार्ट ऐड किया और स्टार्ट को हमने ट्रू मार्क किया, ठीक है जी। हमने यहाँ पे उसको पुल किया, अगर वो हम जीरो पे पहुंच गए, ट्रू, लेफ्ट निकालो, राइट निकालो, अगर वो वैलिड हैं, अगर वो वैलिड हैं, उनको ट्रू मार्क करो कि ये हमने विजिट कर ली, और फिर उसको क्यू में ऐड कर दो। सिंपल, कि हमें इसके लिए भी आप एक्सप्लोर करो। सेम फॉर द लेफ्ट जंप, कि अगर वो वैलिड है, उसमें हम पहले नहीं गए, तो उसको मार्क करो कि हम यहाँ पे अब आ चुके हैं, और इससे आप आंसर आगे एक्सप्लोर कर लेना। अगर ये किसी भी पॉइंट पे ट्रू नहीं होता, पूरी क्यू खाली हो जाती है, मीन्स आपका ये फॉल्स हो गया। सिंपल, सिंपल, गुड। अब मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा था कोड, ठीक है, ये वाला, इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं क्या? आप क्या कर रहे हो कि आप राइट जंप निकाल रहे हो, आप लेफ्ट जंप निकाल रहे हो, फिर उनको चेक कर रहे हो,
फिर भेज रहे हो। अगर आप ये बिना चेक करे भेजें तो क्या होगा? आप यहाँ पे लगा दें एक चेक कि अगर ये बाहर है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली ये फॉल्स ही तो है ना? फिर अगर आपका ये बाहर है तो हो जाएगा फॉल्स। अगर आपका ऑलरेडी विजिटेड है तो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आंसर अब नहीं मिल सकता, राइट? सी सिंपल रेफरेंस स्टार्ट। अगर आपका बाउंस बाहर है तो फॉल्स है, पहले विजिट हो चुका है तो फॉल्स है, अगर जीरो है तो ट्रू है, इसको नहीं है तो उसको ट्रू मार्क करो। और यहाँ से लेफ्ट राइट साइड से और लेफ्ट साइड किसी से भी आंसर ट्रू आता है तो उनको ट्रू मार्क कर दो, राइट? अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आता प्लस प्लीज ट्रस्ट मी, इट्स अ सिंपल डीएफएस। डीएफएस तो आना चाहिए ना, अगर डीएफएस नहीं आता तो फिर मुझे लगता नहीं आपको ये चीजें फील हो रही हो, आपको समझ आ रही होंगी, बट डीएफएस विजुअलाइज करने के लिए प्रैक्टिस उसकी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसके बिना वो विजुअलाइज होता नहीं है, क्योंकि रिकर्जन इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, कि आप कितना विजुअलाइज कर पा रहे हो, कौन सी कॉल कहाँ पे कॉल हो रही होगी एंड सो ऑन, राइट? अब चाहे तो मैं आपको ड्राई सनबीम मैंने आपको दिखाया है कि कहाँ से कहाँ पे जाएंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे, वही हो रहा होता है यहाँ पे इंटरनली। ओके, ये किया हमने, और ये सारे के सारे कोर्स आप पे काम करेंगे, क्यों? क्योंकि हम इसमें भी हर एक इंडेक्स पे सिर्फ एक ही बार जा रहे हैं, बिग ऑफ एन। इस पे भी एक ही बार जा रहे हैं, बिग ऑफ एन। इस पे भी एक ही बार जा रहे हैं, बिग ओ ऑफ एन। ये आपका एन बार ही चलेगा, क्योंकि किसी भी इंडेक्स को हमने दोबारा ऐड नहीं किया है, तो ये भी आपका बिग ऑफ एन ही है। 10⁴ है, जो कि आराम से काम करेगी, ठीक है? स्पेस कितना है? बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने विजिटेड लिया, और यहाँ पे तो है ही, क्योंकि हमने डिफेंस कॉल किया है, और रिकर्जन में तो आपका स्टैक भी इंटरनली यूज हो रहा होता है। इन शॉर्ट, अगर उसको हम लोग इग्नोर भी करें तो भी हमारा विजिटेड यूज हो रहा है, ठीक है? क्या हम विजिटेड को एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है, विजिटेड तो हटेगा ही नहीं, वरना फिर हमारा टेल आ जाएगा, क्योंकि विजिटेड ही ये तो हमें बताता है कि यहाँ पे जाना है, ये यहाँ पे नहीं जाना है। आप अगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे ना, गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मींस एरे में सिर्फ पॉजिटिव या फिर जीरो इंटीजर्स ही हैं, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, ओके, फाइन। मींस यहाँ पे एक ऐसा टाइप है नंबर का जो कभी प्रेजेंट होगा ही नहीं। अगर मैं उसी को अपना विजिटेड बना लूँ तो मींस सी, मैंने बोला मैंने बोला ध्यान से देखना, इसमें बहुत आपको मजा आने वाला है, ठीक है? ये आपके, अगर मैं बोलूँ तो ये आपके इंडिसेस हैं। अबे ये क्या हो गया? ठीक है, ये आपके हैं आईडीएक्स, ठीक है? क्या है जी? ये आपका है जीरो, दिस इज योर वन, दिस इज योर टू, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर, दिस इज योर फाइव, एंड दिस इज योर सिक्स, ठीक है? स्टार्टिंग में आप यहाँ पर हैं, मैं इसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे से करना चाहें, थोड़ा सा दूर ले आते हैं, सबसे दूर, एकांत में, अकेले में, ठीक है? बढ़िया। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हैं, ठीक है? जब मैं इस पे हूँ, मैं ये बोल दूँ कि मैंने आपको विजिट कर लिया है, इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है, कौन जैसी ऐसी चीज है जो इस एरे में कभी नहीं हो सकती, मैं उसी को अपना एज अ इंडिकेटर यूज कर सकता हूँ, राइट? विच इज मीन्स विच मीन्स कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं जब भी मैं उससे होके जाऊं, तो जब मैं अगर इस पे दोबारा आऊंगा और उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मीन्स ये यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ। सिंपल, सिंपल। तो इसको मैंने -1 कर दिया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ गया, तो मैंने इसको ऐड किया अपने आंसर में, मतलब इसके लिए कॉल किया, और इसको मैंने नेगेटिव मार्क कर दिया। देखना, जैसे ही टू यहाँ पे आके इसने बोला मैं टू स्टेप ले सकता हूँ, ये तो बाहर है, और ये यहाँ आने का ट्राई करेगा, इसको बोलेगा थम, रुक जाओ, ये वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पे तुम ऑलरेडी आ चुके हो, तो डोंट कॉल इट अगेन, इसको फिर से कॉल मत करो, ये वैल्यू यूज हो चुकी है, राइट? सिंपल। ये काम आप डेफेस और बेफेस दोनों में भी में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
वेस्टेड हटा दें और जहां जहां पे आप जाते जाएं क्यू में इंसर्ट करें, उसके बाद उसको नेगेटिव मार्क करें बीएफएस में। डीएफएस में पहले आप कॉल कर लें, फिर इसको आप पहले आप इसको मार्क करें, फिर उसको आप कॉल करें। सिंपल, दैट्स इट। तो वी हैव दैट कोड, या वी हैव सिंपल। अगर आप पीछे आते हैं या फिर आप बाहर निकल जाते हैं या फिर वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स कि इस पे आप आ नहीं सकते, या फिर ये ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके लिए आपको आंसर दोबारा निकालने की नीड नहीं है। क्या ठीक है? अगर आपका जीरो है मीन्स आप वहां पे आ चुके हैं, उसको आप मार्क करें, ये आपका वेस्टेड हो चुका है। अब लेफ्ट में देखें कि क्या आप वहां से आ सकते हैं क्या? स्टार्ट माइनस जो उसकी वैल्यू है, स्टार्ट प्लस जो मैं उसके आगे जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी, अगर आप इसको ऐसा कर ले, int जंप इज इक्वल्स टू ए आर ऑफ स्टार्ट। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, प्लीज ओके रिलैक्स। ठीक है, हो गया? अब आपको इसकी भी नीड नहीं है जी, बिल्कुल नीड नहीं है। जंप बिल्कुल नीड नहीं है जंप। तो एब्सोल्यूट हमें इसलिए लगाना पड़ गया था क्योंकि हमने उसको नेगेटिव पहले ही बना दिया है। तो यहाँ पे हमें उसकी सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, जो कि हमने अगर पहले से स्टोर कर ली तो जैसा ही। तो अगर आप जाएं लेफ्ट में, आप जाएं राइट में, कहीं से भी अगर आप पहुंच पा रहे हैं अपने जीरो पे, ट्रू पे, तो ये आपका ट्रू है। अदरवाइज एट लास्ट ये फॉल्स तो आपका है ही। ऑल्डर ऑल्डर बढ़िया। यही सेम चीज आप इसी में हमने कॉल कर ली, आप अलग से भी कॉल करके कर सकते थे। आप इसी को बीएफएस में भी अब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सब कुछ सेम है, कोई इशू नहीं। एक और इसका तरीका है एक्चुअली, मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर आप करना चाहें तो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको सोर्स से टारगेट है, राइट, आप टारगेट से सोर्स भी तो आ सकते हो ना। आप टारगेट से सोर्स भी तो आ सकते हो। बात तो सही है ना, कि अगर आपको जीरो पे पहुंचना है, तो अगर ये इंडेक्स जीरो है तो यहाँ से आपको, क्या आप जीरो इंडेक्स से 5 पे पहुंच सकते हैं? बट एक मिनट, जीरो हो सकता है बहुत सारे भी हो, यहाँ पे सिर्फ एक है। हो सकता है कि आपके जीरो मल्टीपल हो यहाँ पे। मैं अगर दिखाऊँ अच्छे से आपको, हो सकता है कि आपके जीरो यहाँ पे मल्टीपल हो, यहाँ पे सिर्फ एक है, बट ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। हो सकता है यहाँ पे आपका एक और जीरो सी सेवन इंडेक्स, राइट, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ऑलराइट, तो अब आप क्या करेंगे? आप सारे के सारे जीरो एक साथ पिक कर लें और हर एक के लिए ट्राई करेंगे क्या इससे आंसर आ सकता है, फिर इससे कैसे आंसर आ सकता है। और सिंगल सिंगल लगाने से बेहतर है कि आप इसमें मल्टी सोर्स बेफेस पे यूज कर सकते हैं, जिसका मोटिव सिर्फ इतना है कि आप जीरो पे पहुंच पा रहे हो, या तो इससे या तो इससे। सिंपल। ऑलराइट, यू कैन ट्राई मल्टी सोर्स बेफेस अगर आप चाहें तो, कोई बगल चीज नहीं है, क्योंकि ये चीज बहुत बार काम आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सोर्स से टारगेट पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, राइट, बट आपको टारगेट से सोर्स इजी होता है। तो आपको ये चीज भी माइंड में लेके आनी है हमेशा कि अगर आप सोर्स से टारगेट आपको डिफिकल्ट फील हो रहा है, देन आप टारगेट से सोर्स भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस केस में हालांकि हमारा यही सिंपल है, अच्छा है, बट ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है क्या? डन। ऑलराइट, दैट्स इट। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको एंजॉय किया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, आपकी जो फीडबैक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्चुअली में सही कर भी रहा हूँ या फिर नहीं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।